स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि क्या भारत के वर्ल्ड कप जीतने से बीजेपी को होता फायदा। जानिए क्या थी वर्ल्ड कप के पीछे भाजपा की चाल। सिर्फ राजस्थान में भाजपा क्यों देना चाहती है सस्ता सिलेंडर जबकि बाकी राज्यों में है बुरा हाल। संजय राउत ने क्यों किया पनौती शब्द को लेकर भाजपा पर वार। भाजपा सांसद का विवादित बयान, चुनाव में क्यों किया मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का इस्तेमाल। और आखिर में आपको बताएंगे कि राजस्थान जीतने के लिए भाजपा के लोग क्यों फैला रहे हैं झूठी खबरें, कैसे खुली इसकी पोल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप फाइनल मैच को कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक लोग उसका जिक्र कर रहे हैं। और सिर्फ वर्ल्ड कप का ही नहीं बल्कि उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी का भी खूब जिक्र हो रहा है। दरअसल विपक्ष पहले ही बोल चुका है कि मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं होना चाहिए था, मोदी जी को वहां नहीं जाना चाहिए था। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर कुछ ऐसे सवाल उठा दिए हैं जिससे पता चलता है कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाता तो भाजपा की तैयारी क्या थी। बीसीसीआई की तैयारी नहीं बल्कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीजेपी की क्या तैयारी होती, इसकी पोल खोलती है। दरअसल कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि जयपुर एयरपोर्ट पर अचानक से भाजपा के बड़े नेता से वो टकरा गई। सामान्य शिष्टाचार के बाद बीजेपी नेता ने ऐसा कुछ बोल दिया कि जिससे आप लोगों को सुनकर भी हैरानी होगी। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी देते हुए कहा कि खुद बीजेपी नेता ने उन्हें बताया कि पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के वर्ल्ड कप के साथ पोस्टर और होर्डिंग्स बने तैयार थे। अगर टीम जीत जाती तो अभी जो लगे हुए होर्डिंग्स हैं उन्हें रिप्लेस करके वर्ल्ड कप के लगाई जाती। मतलब बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। चुनाव में क्रिकेट टीम की आड़ में, वर्ल्ड कप की आड़ में कैसे लोगों से वोट मांगे जाएं, ऐसे पोस्टर बने हुए रखे थे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ट्रॉफी हाथ में लिए इंडियन जर्सी पहने हुए विक्ट्री साइन दिखाते हुए जोर से मुस्कुरा रहे थे। सोचिए दोस्तों किस तरह से पहले ही पूरी तैयारी भाजपा वालों ने कर रखी थी कि कैसे चुनावों में इंडियन टीम का इस्तेमाल करना है, उसके नाम पर वोट मांगने हैं। इसकी तैयारी पहले ही हो चुकी थी। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि भारत के वर्ल्ड कप हार जाने के बाद मोदी जी को इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में कैमरों के साथ जाकर ही खुद को इत्मीनान देना पड़ा। भाजपा की जो है मोदी जी, उनके बड़े बड़े जो पोस्टर थे उनकी योजना वो फेल हो गई कि राजस्थान में किस तरह से जीत के बाद होर्डिंग्स लगाई जाएंगी, वो योजना फेल हो गई है। इसी वजह से इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्हें ये दिखाना पड़ा कि उन्हें क्रिकेटर्स की कितनी चिंता है। और इसी वजह से गोदी मीडिया को भी पूरे दिन खबर दिखाने का कंटेंट मिल गया। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे जो किए हैं, लेकिन जहां पर उनकी सरकार है वहां से वो वादे गायब हैं। दरअसल ये तो हम सबको पता है कि कैसे मोदी सरकार अपनी वाहवाही लूटने में पीछे नहीं हटती। हर जगह बड़े बड़े बैनर होर्डिंग्स लगाकर अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। तो इसी तरह उन्होंने राजस्थान में भी अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगवाए जिन पर लिखा था कि राजस्थान में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो 450 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद ही कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में लिख दिया कि वो सिलेंडर 400 रुपए में ही जनता को दे देंगी। दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर जब भाजपा सरकार 450 रुपए में राजस्थान की जनता को सिलेंडर देने का वादा कर रही है तो भाजपा शासित बाकी राज्यों में सिलेंडर महंगा क्यों है? क्या बाकी राज्यों की जनता सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करती? क्या सिर्फ राजस्थान में ही सिलेंडर की खपत होती है? यूपी, हरियाणा, एमपी और असम समेत दर्जन भर राज्यों के लोगों क्या गुनाह है जो उन्हें सस्ते में सिलेंडर नहीं दिया जा रहा? मोदी जी अगर 450 रुपए में सिलेंडर दे सकते हैं तो सभी राज्यों में क्यों नहीं दे सकते? क्या बाकी राज्यों के लोग महंगाई से परेशान नहीं है? क्या बाकी राज्यों के लोग आपके जिगरी दोस्त अडानी की तरह अमीर हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि राजस्थान में सिलेंडर सस्ता मिलेगा और बाकी राज्यों में नहीं मिलेगा? क्या यह सिर्फ मोदी सरकार का 15 लाख रुपए बैंकों मांगी की तरह ही चुनावी झूठा वादा है जो लोगों को रुझाने के लिए कर रहे हैं ताकि लोग उनके पक्ष में वोट डालें, सत्ता में आने के बाद वो गायब हो जाएं? लेकिन सत्ता में जब वो आ जाएंगे लोग उनके पक्ष में इस वादे को लेकर वोट डाल दें, लेकिन सत्ता आने के बाद वो हमेशा से ही गायब हो जाते हैं। लोगों की परेशानियों को ना सुना जाए, जैसे उनकी सरकार हमेशा से ही ऐसा करती हुई आई है। अब आपको बताते हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से ही चर्चा में बने हुए पनौती शब्द पर इतनी सियासत क्यों हो रही है। दरअसल भारत के वर्ल्ड कप हार जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि पनौती स्टेडियम में मौजूद थे इसलिए मैच हार गए, वो नहीं होते तो मैच जीत जाते। लेकिन पनौती शब्द को और हवा जब मिली जब राहुल गांधी ने भी चुनावी सभा में इसका जिक्र कर दिया, उसके बाद से ही तो ये ट्रेंड में आ गया और लालू यादव से लेकर ममता बनर्जी, संजय राउत और तमाम विपक्षी नेताओं ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर
दिया, जिसके बाद से चुनाव आयोग जो है वो एकदम एक्टिव हो गया और राहुल गांधी को नोटिस भी भेज दिया। लेकिन सवाल यह है कि जो शब्द ना असंसदीय है और ना ही किसी ने उसे कभी गाली मानकर आज तक एफआईआर कराई हो, उस शब्द पर चुनाव आयोग इतना गंभीर हो गया है कि राहुल गांधी को नोटिस तक दे डाला, जबकि राहुल गांधी ने किसी का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नोटिस क्यों भेजा गया। खैर इसी ही ट्रेंड में अब एक बार फिर शिवसेना नेता संजय राउत भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने पनौती शब्द को लेकर भाजपा पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि 2014 से ही देश को पनौती की पीड़ा शुरू हो गई थी। हम ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे, भाजपा को ये दिल पर नहीं लेना चाहिए। पनौती शब्द पूरे देश में इस्तेमाल होता है, खासकर जो लोग खुद को हिंदुत्ववादी समझते हैं उन्हें पनौती शब्द से नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस देश को 2014 से ही पनौती लगी हुई है। वो 2024 में पनौती अब खत्म हो जाएगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर कौन है पनौती जिसका जिक्र इतना ज्यादा हो रहा है? शायद पहले कभी इतना इस शब्द को इस्तेमाल नहीं किया गया हो। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर दें। अब आपको भाजपा के सांसद के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। देखिए, दाऊद इब्राहिम भी यदि आजमगढ़ से लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से, तो मुझे लगता है कि 99% चांस ये है कि वो चुनाव जीत जाए। तो देखा आपने, ये भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से दाऊद इब्राहिम खड़ा हो जाए तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। इस बात का क्या मतलब है कि आजमगढ़ की जनता किसी मोस्ट वांटेड डॉन को भी चुनाव जिता सकती है? कि सांसद जी ये कहना चाह रहे हैं कि आजमगढ़ के लोगों को कुछ समझ नहीं है, उन्हें अच्छा बुरा नहीं पता, वो किसी को भी जिता सकते हैं, चाहे फिर वो मोस्ट वांटेड डॉन ही क्यों ना हो। आखिर निशिकांत दुबे कहना क्या चाहते हैं? वो अपनी इन बातों से क्या बताने चाहते हैं कि आजमगढ़ की जनता चुनाव में दाऊद इब्राहिम को भी जिता देगी? आखिर इन बातों का क्या मतलब है? यह आजमगढ़ की जनता का अपमान नहीं है। आजमगढ़ की 85% आबादी जो है वो हिंदू है और वर्तमान में ये सीट भाजपा के पास है। तो क्या आजमगढ़ की जनता ने बिना सोचे समझे भाजपा के उम्मीदवार को जिताया है? क्या वो भी बिना सोचे समझे चुनाव जीत गए हैं? भाजपा की आदत हो गई है हर मामले में हिंदू मुस्लिम करने की। उन्हें बस हर चीज में हिंदू मुस्लिम बताना होता है ताकि उनकी राजनीति चलती रहे, लेकिन वो कभी गरीबी पे बात नहीं करेंगे, भुखमरी पे बात नहीं करेंगे, नौकरियों पे बात नहीं करेंगे, क्राइम्स पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन मामलों में तो उनकी सरकार बिल्कुल नाकाम है। इसी वजह से सांसद जी असल मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुसलमान पर बात कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में अपनी सरकार बनाने के लिए कैसे भाजपा के लोग झूठी खबरों को फैला रहे हैं। वीडियो को एडिट करके गलत चीजें जो है वो लोगों को तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ताकि भाजपा कम से कम अपने प्रोपेगेंडा से ही सही राजस्थान में सरकार बना सके, क्योंकि लोग इन्हें इनके काम पर तो वोट देने से रहे। इसी वजह से फेक वीडियो को शेयर किया जा रहा है। दरअसल ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की जिसमें दावा किया गया कि सीएम गहलोत की रैली में लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, लोगों ने गहलोत की जगह मोदी जी के नारे लगाए, लेकिन वो वीडियो अब झूठी साबित हो गई है। वो एडिटेड वीडियो है जिसमें प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी सच्चाई अब मोहम्मद जुबैर ने खोल दी है। दरअसल उन्होंने ट्विटर पर फेक और असल वाली वीडियो शेयर की जिसमें देखा और सुना जा सकता है कि कैसे एक सही वीडियो को मोदी मोदी के नारों के साथ एडिट किया गया और फिर उससे ये बताकर शेयर किया गया कि कैसे लोग सीएम गहलोत की रैली में मोदी मोदी कर रहे हैं ताकि दिखा सके राजस्थान की जनता मोदी मोदी कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बल्कि ऐसे लोगों पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस तरह की वीडियो जो है उन्हें एडिट कर लोगों तक पहुंचाते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को इन सभी मुद्दों पर क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।